किस नमस्कार जोहार, और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह और मैं विकास यादव। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के हजारीबाग में, और हजारीबाग के खुर्टा गांव में। जैसे आप जानते हैं, प्यार इश्क ना जीने देती है ना मरने देती है। ऐसा ही कुछ एक कहानी हुआ है, जो एक विदेशी ने पोलैंड की महिला जो है सो एक झारखंड के युवक के साथ प्यार हुआ और 7 समुंदर पार करके झारखंड सीधे लैंड हो गई। मेरे साथ पीछे देख सकते हैं, तस्वीर आपको दिखता होगा, और पूरी जानकारी जानने का प्रयास करते हैं आखिर कैसे प्यार हुआ, कब आई और यहाँ अभी किस तरह रह रही है। कहानी के हम जानने का प्रयास करते हैं। पहले आप, एक मेरे भाई है जो झारखंड के रहने वाले हैं, जैसे हम झारखंड हैं और झारखंडी है, भाई भी झारखंडी है, तो सदा भाई हैं जो हजारीबाग के खुर्टा गांव के रहने वाले हैं। और ये समझ लिए भाभी, बरबरा भाभी जो आई है, विदेशी भाभी। भाई आपको जोहार पहले। व्हाट? आपको झारखंडी जोहार। जोहार। आप भी लगता है विदेशी बन गई है क्या? अरे नहीं यार, विदेशी नहीं बनो, अचानक से आप बोले ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो जैसे आप जानते हैं कि एजुकेशन का हब है हजारीबाग, और हजारीबाग के सटे खुर्टा गांव है, और जैसे सदा भाई हैं, और सदा भाई से ही कैसे दोस्ती हुआ ये पूरी जानते हैं। भाई पहले ये बताइए कि बरबरा जी से आपकी दोस्ती कैसे होगी? मेरी दोस्ती तो इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी, और हम दोनों ने इंस्टाग्राम पे ही मिले थे। और पहले हमारी दोस्ती प्यार में कब बदल गई हमें पता नहीं चला, और हमारे रिलेशन का 4 साल हो चुका है। अच्छा। और फिर एक बार और इससे पहले ये भारत आ चुकी है, उस समय मतलब मैंने उसको दिल्ली ही घुमाया था। और फिर उसके बाद अब नेक्स्ट टाइम 2023 में आई है, तो मैं अपना राज्य झारखंड लेके आया हूँ, और अभी ये हजारीबाग खुटरा गांव में स्टे कर रही है। ये होटल में रह सकती थी ये, लेकिन मेरे लिए सोची कि जब मेरा घर पे आई तो देखी कि ये थोड़ा सा मतलब अच्छा होना चाहिए, तो समझ मेरा हर तरह का हेल्प कर रही है, और घर बनाने में भी मदद कर रही है, और वो चाहती है कि मैं कुछ अच्छा करूँ, और इससे अच्छा पार्टनर मिला है तो मैं बेहद खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ हमेशा रहूँ। अच्छा, हमेशा रहना। यस। अच्छा, ये कुछ दिन होटल में ठहरे लेकिन आप लोग? हाँ, हमने दिल्ली में 12 दिन का स्टे किया था। उसके बाद दिल्ली पूरा घूमने के बाद हमने रांची में मतलब इसको बोला कि चलो रांची में रुकते हैं, तो बोली नहीं, अगर नियर मतलब हजारीबाग ज़्यादा दूर नहीं तो हजारीबाग आते। तो फिर हजारीबाग के कैनेरिन होटल में स्टे की थी हम लोग 7 डेज़ ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं गांव लेके आया, फिर अभी गांव में मेरे साथ रह रही है, यहाँ पे कंफर्टेबल है। बट थोड़ा सा लोग जो यहाँ पे है मतलब भीड़ लगाते हैं, मतलब कोई भी टाइम देखने के लिए आ जाते हैं यार, झुंड बना के आते हैं 25-30, कभी 12, 13, 14, तो इससे वो थोड़ा नर्वस हो जाती है। और अभी मेरा घर का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मतलब थोड़ा सा मतलब कहीं से भी इंटर कर जाते हैं, कभी कभी विंडोज़ तरफ से ही परेशान करते हैं, तो इससे कुछ ज़्यादा नर्वस हो चुकी है वो, और बोलती है कि मतलब ये सब चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, आप पोलैंड में कभी भी ऐसा नहीं देखोगे। तो मैं बोला कि अभी आप ज़्यादा हाईलाइटेड हो गए तो पब्लिक और भी उमड़ रही है, भीड़ लग रही है, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी भी उसको उस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा, वो सोच रही है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और अच्छा, आप क्या करते हैं? वैसे तो मैं आईटी इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई मुंबई से किया हूँ, महाराष्ट्र कॉलेज से, और 1 ईयर का डिप्लोमा किया हार्डवेयर नेटवर्किंग जेटकिंग से, और मेरा एक्सपीरियंस भी है 3-5 ईयर्स का। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं गांव आ गया था, क्योंकि कोविड का महामारी इतना डेंजर तरीके से फैल गया था मुंबई में, तो मुझे आना पड़ा, मतलब मेरा मजबूरी था उस समय, मैंने जॉब छोड़ के आ गया। और फिर लॉकडाउन से फिर यहीं पर हूँ मैं, और अभी मैं मतलब थोड़ा बहुत कुछ काम करता हूँ। तो मुंबई में ही आप जॉब करते थे? हाँ, मैं मुंबई में ही जॉब करता था, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में। अच्छा, आपके घर परिवार को और फैमिली नज़र नहीं आ रहे हैं? मेरी 3 बहन है, उन लोग की शादी हो चुकी है, एक छोटा भाई है वो यहाँ पे नहीं रहता है। मम्मी पापा का देहांत हो चुका है जब मैं बहुत छोटा था तभी। अच्छा। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई आपको कौन करवाया था? पढ़ाई लिखाई मेरा मामा का थोड़ा सपोर्ट रहा है, लेकिन 6th के बाद मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद मैं सेकंड आया था। और फिर मतलब थोड़ा घर का स्थिति बिल्कुल तरह से बहुत ही मतलब बेकार था उस समय, आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ख़राब थी, तो इसके लिए मुझे काम करने के लिए जाना पड़ा मुंबई। और मुंबई में मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था, मैकडोनल्ड्स हो गया या फिर और कोई भी ऑफिसेज में। फिर उसके बाद मैंने जॉब भी किया और अपना पढ़ाई भी जारी रखा, कंटिन्यू रखा। और फिर जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो मुझे प्लेसमेंट भी मिला, तो मैं अच्छा जॉब करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी है। और लॉकडाउन के बाद ये मिला तो फिर जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है, लोग जो कह रहे हैं कि जो भाभी आई है, विदेशी भाभी, पोलैंड वाली भाभी, एक करोड़पति है।
अभी करोड़पति है या नहीं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जहाँ तक मैं देखता हूँ अपने नज़रिए से तो सिर्फ मुझे मोहब्बत दी है और मुझे उसके लिए मतलब मेरे लिए मोहब्बत मायने रखती है। अभी इसके पास पैसे नहीं होता भी और प्यार करती तो मैं करता, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं पैसे के लिए इससे प्यार कर रहा हूँ और मेरे अंदर लालच है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाय भाभी। Good, very good, thank you. मुझे अंग्रेजी इंग्लिश कम आती हैं, तो थोड़ा हम पूछेंगे भाई से, तो आपको जवाब देना है इंग्लिश में ही आप दीजिएगा, कोई नो प्रॉब्लम है। He don't know English, so he's telling he will speak Hindi and you will reply in little English. Try to speak in English. Otherwise, you speak in Polish. I will translate it. You speak in Polish or English. I will translate. You just ask her question. How are you? Very good, thank you. What is your name? So much. My name is Barbara Polak. Or live? Where do you live? हाँ. Ile mam lat? Proper address. Poland. W Polsce. W Polsce zajmuję się budową budynków jednorodzinnych, czyli mam własną firmę, construction site. I Shadab jest moim partnerem, też biznesowym. Firma nazywa się Barbara Polak, Partners Malik w Polsce. कंपनी क्या करती है सूत्र ये बोल रही है कि मैं पोलैंड में रहती हूँ और मेरा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका मुझे आधा पार्टनर का मतलब शेयरदार बनाई। मतलब कंपनी नाम जो रजिस्टर्ड की है वो मेरे नाम से की है, पार्टनर मलिक बरबरा पुलक। अच्छा। आप उसका गूगल में भी जाओगे तो मिल जाएगा आपको। और वो मतलब वो घर बनाती है वहाँ पे और प्रॉपर्टी सेल एंड परचेसिंग का उसका मतलब ये मतलब कारोबार है और प्लस रेस्टोरेंट में भी जॉब करती है। और बोल रही कि मैं पोलैंड में रहती हूँ, पॉलिश में ये बोली जॉब भी करती है। हाँ, जॉब भी करती है एज एक्सपीरियंस लेने के लिए। मैंने इसको पहले बताया था कि अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो इंडिया में तो आपको थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसको वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट। और वो चाहती है कि मैं कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट करके कुछ सेटअप करूँ। और मेरे लिए वो सोच रही है कि अगर तुम वहाँ नहीं आ पाती हो इनकेस तो मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, मतलब कुछ भी हो सकता है कि मेरे लिए अच्छा हो और इसके लिए भी अच्छा हो कि उसकी एक बच्ची लगता नहीं कि हाँ कुछ अलग ढंग का, या जो विदेशों में हम लोग देखते हैं पूरा क्लीन चिट और यहाँ थोड़ा माहौल सफाई के बारे में आप बोलना चाहते हो तो मैं इसके लिए मतलब ये मेरे से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग जो देखने को जो वहाँ जैसा रहती थी वैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं इसको बताता हूँ कि मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ का मतलब ऐसी है। लेकिन मेरा गांव बहुत साफ़ सुथरा गांव, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं गली कूचे में तो ऐसा मिलता ही है भारत में। तो मतलब इतनी आबादी इसके वजह से तो मतलब सफाई के लेके इसका मतलब बहुत ज़्यादा ये मतलब बोलते हैं ना कि साफ़ सफाई में वो हमेशा उस चीज़ों की ख्याल रखती है। तो इनसे बोलने दीजिए कि यहाँ खाना में क्या क्या पसंद है, यहाँ का खाना में पूछिए। Which dishes you like most in India? Like biryani or what? Which dish? Yes, bardzo lubię Indię. Indian? Yes. Which Indian food you like most? Bardzo lubię wasz kraj. Kraj jest piękny i kolorowy. Beautiful and very color country. Kuchnia indiańska jest bardzo dobra. Indian is very good. Spicy. Naprawdę spicy jest. Lubię biryani, lubisz? No, spicy bardzo lubię. Spicy, no. क्या कह रहे हैं? Bardzo lubię owoce. Very sweet. Vegetables, very sweet. Fruities. Naprawdę fantastic. Juice. Fantastic. Jest tomato soup. Tasty. उसको बोल रहे कि भारत मतलब बहुत ही कलरफुल कंट्री है। मतलब भारत का मतलब संस्कृति उसे अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ खाने में वो पसंद करती है बिरयानी, अगर वो स्पाइसी ना हो तो। क्योंकि हमारे भारत में हर तरह का बिरयानी बना जाता है। बिरयानी का तो पता ही नहीं कितने सारे उसके फ्लेवर्स हैं। तो बोलती कुछ बिरयानी का टेस्ट इसको कुछ अलग लगता है। तो बोलती अगर मैं किसी होटल में लेके जाता हूँ बिरयानी खिलाने के लिए, क्योंकि बिरयानी इसका फेवरेट है, कहीं तीखा मिल जाता है तो बोलती नो गुड। और जहाँ पे उसको अच्छा लगता है मतलब कम तीखा वाला बिरयानी रहता है तो मतलब इसको ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैं कभी भी बिरयानी खिलाने के लिए इसको लेके भी जाता हूँ, बोलता हूँ भाई नॉर्मली राइस देना ऊपर का, मसाले मत डालना और कि चिकन जो है वो दे देना। तो इसको बिरयानी यहाँ का अच्छा लगता है। और यहाँ के बोल रही कि फ्रूट्स मतलब बहुत स्वीट होते हैं वो सब चीज़ें। जैसे हम लोग नाश्ता में कभी पकौड़ी समोसा मीठा वगैरह करते हैं
कहीं मार्केट में जाते तो ऐसे में स्थिति में ये क्या पसंद करते हैं? देखो मैंने इसको पानी पूरी खिलाया था, अभी तक यहाँ पे देखो क्या हो गया। Yes. देखिए विदेशी भाभी को ये अलग कॉन्सेप्ट है। Very cold. It is very difficult for me. पानी पूरी खाई, जैसे हम हमारे झारखंड की लड़कियां या महिलाएं अधिक पसंद करते हैं पानी पूरी। तो पानी पूरी जब बरबरा भाभी, विदेशी भाभी जब खाई तो ओठ में आप देख सकते हैं जख्म सब कुछ ऐसा है। अभी उसको मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि आपने कैसा पानी पूरी खेला। मैं बोला यहाँ का पानी पूरी बहुत चटपटा और मसालेदार रहता है और थोड़ा सा ज़्यादा मतलब पानी तीखा होने के कारण ऐसा तो पब्लिक पानी पूरी। लेकिन बट सी लाइक पानी पूरी बट नो स्पाइसी, सी लाइक इट। Yes. पानी पूरी आल्सो नो स्पाइसी। तो ये बताइए सदा भाई कि झारखंड के किन किन जगहों पे आप बरबरा भाभी जी को घुमा चुके हैं? अभी मैं झारखंड के पूरे जो क्षेत्र है जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ के जो मतलब इसको पहाड़ का दृश्य मतलब बहुत कुछ इसको बहुत पसंद है, यहाँ के नेचुरल थिंग्स। अब वहाँ जाना चाहती है, मैं इसको दिखाते रहता हूँ आए दिन गूगल पे कि ये प्लेस हम लोग विजिट करते हैं। जैसे इसका नेक्स्ट प्लान है पतरातू वैली जाने का, मतलब वहाँ पे पतरातू डैम वहाँ घूमना चाहती है। और मैंने कन्हरी दिखाया अभी तक हज़ारीबाग का और झील लेके गया, बाकी जगह तो नहीं लेके गया। रांची के कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें दिखाया हूँ। तो मतलब कुछ और घूमना चाहती है, लेकिन अभी जब मीडिया से ये बहुत ज़्यादा ये हो चुकी है मतलब घर में आके ये भी बहुत बोरिंग फील कर रही है और इसको टाइम नहीं मिलता मतलब बाहर लेके जाने के लिए, मतलब सोचना पड़ रहा है अभी मुझे कुछ दिन से क्योंकि कुछ ज़्यादा ये वायरल हो गया। ऐसा लग रहा है कि वीडियो पूरे दुनिया में देश यहाँ सिर्फ झारखंड और ये क्या बोलते हैं अपना भारत ही नहीं पूरे विदेशों में भी वायरल हो चुकी है भाभी। ऐसी बात है क्या? ऑल अदर कंट्री, वायरल इन अदर कंट्री टू। You are very popular now. You are just like It is celebrity. very bad. अदर It is not bad. उनको बोलिए कि आपका देश भी घूम रहा है आपका वीडियो। Poland test look in Poland also your video is going on running. इसको मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं मतलब जो भी मेरी इंग्लिश है मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। कितना दिन हो गया आपको यहाँ झारखंड में सिर्फ भाभी का जी गाने का? अभी तक मेरे को लगता है 25 से 26 दिन हो गया। अब मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ यार, इसका टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, इतना अच्छा टाइम है तो, लेकिन अभी थोड़ा सा पब्लिक की वजह से अच्छा क्या आप लोग शादी कर रही हैं कि शादी अभी कीजिएगा? मतलब दिल से बोले तो शादी मतलब हो चुकी है ऐसा लगता है। हो चुका है। ऐसा नहीं लगता कि मतलब अभी मतलब शादी करना ज़रूरी है। जो भी रिचुअल्स है मतलब हिंदू हो या मुस्लिम सबका एक रिचुअल्स होता है। जैसे ये क्रिश्चियन है तो अपने तरीके से जो भी इसका मतलब जैसे मैं बहुत लोग ऐसा बोलते हैं मतलब कोई मीडिया रहता है कि मतलब ये क्वेश्चन राइज करते हैं कि आप अपने धर्म से इसको शादी करोगे या क्या करोगे। तो ये सब मतलब बहुत नेगेटिव क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे इंटरेस्टेड होना चाहिए। मैं उन लोग को डायरेक्टली जवाब देता हूँ कि अगर मतलब वो शादी करती है अपने रिचुअल से या मेरे रिचुअल से, दैट्स डिपेंड ऑन हर। मतलब जो मेरे राइट्स है मतलब अगर मैं अपना धर्म मानता हूँ तो मैं अपने तरीके से करूँगा, लेकिन अगर ये उस पर एग्री नहीं है तो वो अपने तरीके से कर सकती है। लेकिन हम दोनों के माइंड में एक ही है कि हम लोग धर्म को मतलब बाकी मतलब धर्म सबको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग दोनों के मेंटेलिटी में वैसा नहीं है कि मतलब धर्म को लेके। लेकिन तो कल्चर के अनुसार Mam nadzieję, że Shadab wkrótce otrzyma wizę i będzie mógł polecieć ze mną do Polski. To jest वो बोल रही है bardzo ważne dla mnie. Very important. बोले मामना जिया मतलब आई होप कि यू विल गेट वीज़ा एंड वी विल बी इन पोलैंड वेरी सुन। मतलब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वीज़ा मिलेगा और हम मेरे साथ तुम पोलैंड में रहोगे। मतलब वो चाहती है कि मैं उसके देश में जाऊँ और काम करूँ। तो क्या आपको यहाँ नहीं रहना चाहती है? वो रहना चाहती है बट अभी वो मेरे घर का थोड़ा रिनोवेशन और मुझे बोलती है कि यहाँ पे मुझे मतलब ज़्यादा आबादी लगता है। तो आप तैयार हैं वहाँ जाने के लिए? मैं वहाँ बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भारत मेरा देश है तो इससे कुछ ज़्यादा लगाव रहेगा। और अगर वहाँ भी कोई भारतीय मुझे मिलेगा तो बहुत मुझे खुशी होगी। और अगर इसके पास जॉब सच में दिला पाएगी W Polsce jest bardzo spokojne życie, jest dobra praca, nie ma ludzi codziennie w domu, jest duży ogród, można odpocząć. क्या कह रहे हैं? शी इज टेलिंग Big दैट garden, reset, no people, good work. वो बोल रही है कि पोलैंड अगर तुम जाते हो तो तुम्हारे पास वहाँ अच्छी नौकरी होगी और मतलब वहाँ पे तुम्हारे पास बड़े घर है, गार्डन है, बड़े गार्डन है, आप खेल सकते हो और एकदम फ्रीडम महसूस मतलब स्वतंत्र रहोगे। तो चाहती है कि तुम मेरे साथ चलो वहाँ पे और काम करो। मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है यार। ये मतलब आज नहीं है कि मीडिया में दिखाने के लिए हम लोग कर रहे। मेरा 4 साल से मतलब ये सपोर्ट हमेशा कंटिन्यू रहा है। सदा भाई आखिरी सवाल ये है कि बरबरा जी का पहले भी शादी हो चुकी है, जो एक बेटी भी लाई है साथ में,
तो इसका प्रक्रिया क्या, तलाक हो चुका है या ऐसे इसका डाक हुआ है? मतलब डिवोर्स सर्टिफिकेट ये सब मतलब उसका क्लियर है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, और ना मैं उसको मैं इस बारे में कभी मैटर में डिस्कस किया हूँ। अगर मीडिया ऐसा क्वेश्चन राइज करती है तो मतलब ना, सवाल थोड़ा तो उठ रहा है। मतलब दोनों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं उसको फोर्स नहीं करता इस सब के बारे में, और मतलब मैं कभी इसको मतलब बोला भी नहीं इसके मैटर में। जो भी है जैसा भी अभी मेरे पास है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी बात रखती है। मैं इसके पास्ट को क्यों लेके जाऊँ? अगर किसी के साथ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके पास्ट को लेकर जाते हो तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े हमेशा रिलेशनशिप में होते रहेंगे। तो मैं इसका पास्ट कभी भी इसको रिमाइंड नहीं कराता हूँ। जो दिन मेरे साथ जो पल ये बिता रही है उसके लिए बेहद खूबसूरत है, और इस बात को वो खुद बोलती है, जैसे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उसे अच्छा लगता है मेरे साथ मतलब रहना। ऐसा नहीं हो सकता जब पूरे जो पति है इनके हैं, आप पोलैंड जाइएगा तो वहाँ कुछ विवाद खड़ा अरे हुआ भाई आपसी देखो, में? अभी वो जो बच्ची है वो माइनर है, अगर वो यहाँ पे आई है तो वहाँ की गवर्नमेंट जो रहती है बिना परमिशन को मतलब मदर एंड फादर बोथ विल टेक डिसीजन देन शी विल कम। तो वहाँ पे उसका पेपर वर्क हुआ, उसका हस्बैंड ने खुद उसको अलाउ की इसकी बेटी को आने के लिए। तो मतलब उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तभी ना किया, नहीं तो कोई किसी को आने देगा क्या? तो जब तक वो 18 साल की नहीं होती तो मतलब उसके जो फादर वो डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, क्या प्रक्रिया लगा, कितना दिन लगा समय जो यहाँ झारखंड, पोलैंड से झारखंड आने में? इसका प्रक्रिया का मतलब इसके पास तो वीज़ा एनी टाइम रहता है, मतलब भारत आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती है। और फर्स्ट कारण ये है कि मतलब भारत एक अच्छा देश है, उसे पता है। और सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है वो मैं हूँ, क्योंकि मैं उसका पार्टनर हूँ। तो मतलब ज़्यादा अगर वो कोई कंट्री जाने के बजाय ये भारत आती है, यहीं पे स्टे करती है, तो अच्छी बात है ना, या भारत आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ जब झारखंड जब आई तो कुछ यहाँ झारखंड के कामों में या कुछ करने में असहम महसूस की? जैसा मतलब मैं जहाँ तक इससे वीडियो कॉल में बात करता हूँ तो मतलब अभी जब इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसका बहुत ही मतलब रिच टाइप का है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं देखा हूँ कि अभी तक उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन राइज नहीं की, मतलब ऐसा कुछ बोली नहीं मुझे कि इसको मतलब प्रॉब्लम हो। साफ़ सफाई से लेके हर चीज़ में मेरा मतलब हाथ बटाती है, और मतलब काम करने में मतलब हर चीज़ में उसको मतलब छोटा किचन बड़ा किचन ऐसा कर मतलब थोड़ा मतलब होता है कि साफ़ सफाई को लेकर ज़्यादा बेटर है। और अभी मतलब मेरा घर रिनोवेशन में तो मेरा किचन भी उतना खास नहीं है, और मैं बनाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा किचन के मामले में वो बोलती है कि मुझे बड़ा किचन चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, जब मैं पैसे कमाऊँगा तो करूँ। लेकिन ये उसके लिए तुम टेंशन मतलब मैं कर दूँगी, सिर्फ तुम लाओ आदमी। मैं बोला अभी फ्री होने दो मेरे को ये सब मसले से। तो ये है सदाब भाई, ये है बरबरा जी, जो विदेशी भाभी या कहे तो झारखंड की बहू बन के आई है, 7 समुंदर पार करके मैंने आनी पोलैंड से सीधे डायरेक्ट झारखंड में लैंड की है। आप देख सकते हैं काफ़ी दोनों में गहरी दोस्ती है, हमेशा एक दूसरे को आपस में बातचीतें होती रहती है। मिलजुल कर भी खाना भी बना रहे थे, जब हम लोग आए थे तो खाना भी बना रहे थे। तो ये है जो विदेशी भाभी। फिर आप विदेशी भाभी से हम थोड़ा ज़्यादा बात नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा मुझे भी अंग्रेजी कमज़ोर है, और इनके जो अंग्रेजी बोलने का पोलैंड का है तो थोड़ा हमको समझने में समझ नहीं पा रहा है, इसलिए हम सदाब भाई से सहयोग लिए और सदाब भाई से समझने का प्रयास किया, आपको दिखाने का प्रयास किए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अधिक से शेयर कीजिएगा तो और लोग जाने। और इस वीडियो को आपकी क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।